फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुर्रहमान। आइए देखते हैं आज की खास खबर। 12 नवंबर पथराव मामले में जेल की सोबतें झेल रहे लोगों की मुसीबत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मकामी कोर्ट से बार बार बेल एप्लीकेशन ठुकराए जाने के बाद मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, मगर वहां से भी फिलहाल राहत की खबर नहीं मिली है। कल 13 सितंबर इस मामले में जमानत के ताल्लुक से किसी फैसले की उम्मीद की जा रही थी, मगर शाम होते होते एक बार फिर मुल्जिमीन के अहले खाना के चेहरों पर मायूसी छा गई। हुआ यूं कि ये पूरा मामला जिस जज के रूबरू था उस जज का ट्रांसफ़र हो गया और उसकी जगह नए जज को तकर्रुर किया गया। अब नए जज ने तमाम मामलात को समझने के लिए नए सिरे से पूरे मामले को एक चार्ट की शक्ल में पेश करने का हुक्म सुनाया है। कुछ कानून के माहिरीन ने इस बारे में बताया कि अगर सभी मामलात को चार्ट की शक्ल में पेश किया गया तो मामलात को जल्द समझने में मदद मिल सकेगी और मुल्जिमीन की रिहाई जल्द हो सकेगी। बहरकैफ पिछले 10 महीने से कैदोबंद की सोबतें झेल रहे लोगों के लिए, उनके अहले खाना के लिए ये वक्त किसी कठिन इम्तिहान से कम नहीं है। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमने सीनियर वकील अजीम खान साहब से बात की। सर, 12 नवंबर मामले में मुंबई कोर्ट में जो है अभी फिर जो सुनवाई है वो आगे बढ़ा दी है, तो क्या दिक्कतें आ रही, क्या है? जी, असल में बढ़ा ही नहीं कोर्ट ने। क्या हुआ कि पिछली दफ़ा जब हम गए थे तो 4:45 बजे के वक्त मैटर निकले थे हमारे। हम लोगों ने बताया था अदालत को कि भाई ये 3 CR है, इसमें सभी के लोग गए। तो अदालत ने हुक्म किया था कि सब जितने CR एप्लीकेशन है एक साथ रखो। अदालत 4:45 बजे उड़ जाती है और पिछली दफ़ा बदकिस्मती से हमारा जो नंबर आया वो 5:40 पे आया, सिर्फ 5 मिनट बचे थे। हमने रिक्वेस्ट किया तो अदालत ने कहा 5 वकील है और 4 सरकारी वकील, 9 वकीलों का अगर मैं 10-10 मिनट भी सुनी तो मुझे 1.5 घंटा लगेंगे। और आखिरी दिन है मेरा कल मुझे जो ऑर्डर्स हुए हैं पहले वो ऑर्डर को चेक करना है, दस्तखत करना है, तो वक्त की कमी की वजह से तारीख 13 दी हुई थी। इस दौरान 13 तारीख को नए जज साहब दोबारा बैठ गए वहाँ पे। अब वो रजिस्ट्रार ने जो मैटर्स निकाले तो बदकिस्मती से 13 तारीख को लिस्ट में नाम ही नहीं आया ये केसेस का। नहीं आने की वजह से फिर कल हमने बाद में दोपहर में प्रोडक्शन मांगे थे कि साहब ऐसा ऐसा रखा हुआ था। तो अदालत ने वो देखने के बाद कितने मैटर है बताया, 22-23 बेल एप्लीकेशन है। तो सब काम देखे, क्योंकि अपने से पहले भी जमानत एप्लीकेशन पेंडिंग है। 3 अक्टूबर की तारीख भी है, लेकिन 3 अक्टूबर की तारीख मिल भी गई तो हम लोग रजिस्ट्रार से मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि वो तारीख और 5-6 दिन पहले आ जाए। अब किस हद तक कामयाबी होती है ये नहीं बता सकते। दूसरा मसला यह है कि ये जज ने एक नया सर्कुलर निकाले कि जो भी एंटीसिपेटरी बेल और बेल एप्लीकेशन दाखिल किए हुए पेंडिंग है तो उसमें वो CR नंबर क्या है, कौन कौन मुल्जिम है, कितने छुटे हैं, कोई क्यों नहीं छुटे, चार्जशीट आई क्या है, इनके ऊपर पुराने कितने केसेस है, ऐसा एक चार्ट बना के देना है। उसके बगैर वो जमानत एप्लीकेशन नहीं लेते। अभी चार्ट बनाने की कार्रवाई हमने कल से शुरू कर ली है, तो 2-3 रोज में हम तमाम जितनों की जमानत एप्लीकेशन दाखिल की उनके चार्ट भी बना लेंगे और वो चार्ट भी हमको दाखिल करना पड़ेगा। मगर ये जज का ऐसा है कि वो 7-7 बजे तक बैठते हैं। अदालत का टाइम सुबह 11 बजे से 4:45 तक है, लेकिन इनका ऐसा है कि अगर एक बोर्ड पे 50 मैटर लगे हुए हैं तो पूरे सुन के जाते हैं। जैसे इससे पहले ऐसा हुआ कि जो भी जज के पास था नंबर नहीं लगा, 4:45 बज गए तो उड़ जाते थे, समाप्त नहीं हो पाते। ये जज कैसा है कि वो पहले लिमिटेड देते सर्कुलेशन, अंदाजा हो जाता है कितने भाई 40 मैटर निकाल सकता हूँ तो 45 के देंगे वो। जैसा 5-10 अर्जन हो जाते किसी वजह से, तो ऐसा 45 और 50 का बोर्ड रहता है और सुबह से शाम तक वो मुकम्मल करते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि एक आध मैटर समझो खूब लंबा चल गया 3-4 घंटे तक, तो फिर अर्जन होता है। तो अगर समझो तारीख नहीं बदली तो 3 तारीख को जो समाज की तारीख रखी हुई है, तो इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि उस वक्त जमानत हो जाएगी, क्योंकि टलने का चांस नहीं रहेगा। दूसरा ऐसा है कि पिछले दफा अदालत ने इन लोग टाइम मांग रहे थे, किसका क्या रोल है, पुलिस को एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहा था। पुलिस ने वो एफिडेविट भी दाखिल कर दिए, इसलिए अभी सुनवाई के लिए तारीख
मांगने के लिए अभी कोई जवाब नहीं है। लास्ट टाइम भी कोर्ट ने लास्ट चांस बोल के दिया है, मगर अब चूंकि पहले से मैटर थे, फिर छुट्टी वगैरह है, तो 3 अक्टूबर दिया है। तो बहरहाल 3 अक्टूबर को इंशाल्लाह खतई तौर पे जमानत की एप्लीकेशन निकलेंगी और अल्लाह चाहे तो 1-2 रोज में 3 अक्टूबर के बाद में तमाम मुलजिमीन छूट जाएंगे। आज भी अदालत को हमने बताया है, कल तारीख थी, क्या हुआ हाई कोर्ट का, हमने कहा ऐसा ऐसा चार्ट देना, ये है वो है, तो ठीक है बोले। उन्होंने तो 29 तारीख दिए, तो इंशाल्लाह बढ़ा देंगे। तो हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह, इतनी है कि वक्त जो गुजार रहा है, हालात नासाजगार ऐसे आते गए कि तमाम मुकला हाजिर है, होने के बाद भी समाप्त नहीं हो पाई। अच्छा, इस तरह के मामला से इससे पहले भी आप डील किए होंगे, जाहिर जी। सी बात है। तो क्या लगता है अब तक किसी मामले में इतनी देर या इतना लेट? आज तक इत्तेफाक से हम भी मुअज़्ज़ई हो गए कि इस मामला में ज्यादा 3 महीने तक बिल हो जाती थी, नहीं हुई तो चार्जशीट आने के बाद में 1-8 महीने में हो जाती। बहुत हुआ इस टाइप के केसेस में तो 4 या 5 महीने लगते थे। ये बदकिस्मती है कि 10 महीने लग गए। हमारे 42 साल के प्रैक्टिस में ये पहली केस है जिसमें कोई सबूत नहीं है, सिर्फ पत्थरबाजी हुई, लेकिन जो कि खाकी वर्दी वालों को मारे तो उसकी सजा ये लोग भुगत रहे और आज तक के नहीं हुआ। और इसी अदालत ने इससे खराब केसेस में हमें जमानतें दी है, लेकिन पता नहीं क्या है, वो जो सीडी देखे, शायद सीडी की वजह से जज साहब बदजन हो गए, इसलिए उन्होंने जमानतें रिजेक्ट की। ऐसा मेरे अपनी जाती राय है, अच्छा, वरना जज के ताल्लुक से भी ऐसा है कि वो बहुत बारीकी से पढ़ते हैं, लेकिन एक आधी चीज बैठ जाती है। हमारे हिसाब से तो अगर केसेस चल भी गए तो एक भी केस में सजा होने जैसा कोई सबूत नहीं। अच्छा, ये जो नए जज साहब आए हैं, अभी नए सिरे से चार्ट वगैरह बना कर देंगे, तो क्या लगता है कि कम वक्त वो स्टडी हो जाएगी? नहीं, वो इंशाल्लाह कर देंगे क्योंकि वो सीजन जज है इस टाइप के। और बिल वो चार्ट भी इसलिए उन्होंने बनाने के लिए किए, वकील लोग खूब लंबे लंबे जीरा करते हैं, वक्त जाता है, तो वक्त कटना नहीं, इसलिए उन्होंने चार्ज बनाया। जैसे उसमें सेक्शन कौन सा है, इससे पहले कितने छूटे, क्या छूटे, तुम्हारे खिलाफ क्या सबूत है, ऐसा चार्ट ही दिए उन्होंने। क्या एविडेंस उतने ही पढ़ेंगे जो तुम्हारे खिलाफ है। सरकार को बोलेंगे आप बताओ क्या है, ये बोलेंगे इनके पास डंडा मिला, तलवार मिली, ये मिली, ठीक है, मार क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट क्या है, कितने लोग छूटे, किसने मारा, क्या है ना, ऐसा खटाखट जैसा सवाल जवाब पूछ के तो आसानी के लिए उन्होंने चार्ट बोले। ये उन लोगों के हक में है जो लोग जी, जमानत नहीं वो अपने लिए अच्छा है, वो वक्त पास नहीं होगा। और इसमें तो सिर्फ वो 1-2 लोगों की सुनेंगे, अंदाजा हो गया तो सबका ऑर्डर कर देंगे, ऐसे हमें उम्मीद है। कितनी उम्मीद हो आप? 100% इंशाल्लाह।